सभी मित्रों को नमस्कार। थोड़ी सी बातें प्रीति और भक्ति के बारे में। प्रीति का शुद्धतम रूप भक्ति है। सामान्यतः हम जिसे प्रीति कहते हैं वह किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी विशेष स्थिति के प्रति लगाव का नाम है। यह लगाव और बढ़ता जाए, फैलता जाए और संपूर्ण अस्तित्व के साथ जुड़ जाए, उसका नाम भक्ति है। तो प्रीति का विराट रूप, फैला हुआ रूप, बड़ा रूप, ज्यादा शुद्ध रूप। लेकिन परंपरागत रूप से कुछ गलतियां, कुछ गलतफहमियां चलती रही हैं। लोग सोचते रहे हैं कि संसार के प्रेम के विरोध में है भक्ति की साधना। ईश्वर को अगर प्रेम करना है तो परिवार में, समाज में किसी को प्रेम ना करो। कुछ उल्टी ही शिक्षा दी गई कि माता पिता को प्रेम नहीं करना है, कि पति पत्नी को नहीं करना है, कि बच्चों को, भाई बहनों को नहीं करना है। इन सबसे कोई लेना देना नहीं, इनको छोड़ के भाग जाओ, तब जाके परमात्मा से प्रेम होगा। ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात हो गई। हाँ, इस प्रेम को शुद्ध जरूर करना है, क्योंकि इसमें जो अशुद्धियां मिली हैं उनकी वजह से कष्ट हो रहा है। प्रेम की वजह से कष्ट नहीं हो रहा, प्रेम की वजह से तो आनंद हो रहा है। लेकिन अशुद्धियां बहुत ज्यादा हैं। मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं और उसमें कहीं कहीं बीच बीच में कंकड़ आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? चावल खाना ही छोड़ देंगे? तो भी भूखे मरेंगे? नहीं, होशियारी इसमें है कि हम कंकड़ बीन लें और चावल खाएं। उन कंकड़ों के पीछे हम पूरा चावल तो नहीं छोड़ देंगे, फेंक देंगे, फिर खाएंगे क्या? तो जीवन में इसी प्रकार हमारी भावनाएं हैं। कुछ पोषक तत्व है, वह प्रेम है, उस हमारी आत्मा का भोजन है। लेकिन उसमें अहंकार का कंकड़ भी है, मालकियत की भावना भी है, मैनिपुलेशन भी है, दूसरे का शोषण भी है, छीना झपटी भी है, ईर्ष्या और द्वेष भी है, घृणा है, बहुत कुछ है। क्रोध, कलह, लड़ाई, झगड़ा सब मिक्स्ड अप है। पर यह बात हमें समझनी होगी कि कंकड़ कौन से हैं, उनको हम बीन बीन के अलग कर दें। तो समझदारी, होशियारी, सजगता हमें इस बात की देखनी है कि किन चीजों से हमको कष्ट मिल रहा है। सिंपल सी बात। और जैसे ये पता चलता है कि इस चीज से कष्ट मिल रहा है, वो अपने आप ही छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता। आपको पता चल गया कि कांटा गड़ा है, वो तकलीफ हो रही है, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं, इतना ज्ञान पर्याप्त है, आप कांटा निकाल के अलग कर ही देंगे। तो हमारा कंफ्यूजन कहां हो रहा है? वो जो फूल कांटे मिश्रित हैं, वो जो चावल और कंकड़ मिश्रित हैं, हम या तो कंकड़ वाला चावल खा रहे हैं और अपने दांत तोड़ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। संसार के भोगी लोग ऐसा कर रहे हैं, और त्यागी लोग जो कर रहे हैं वो पूरा ही चावल छोड़ कर भाग गए कि हमको खाना ही नहीं है, वो भी भूखे मर रहे हैं। ये तो दोनों ही नासमझियां हैं, दोनों गलतियां हैं। इसलिए खूब समझदार, होशपूर्ण होइए, गौर से देखिए, निरीक्षण कीजिए, क्या फूल है, क्या कांटा है, क्या चावल है, क्या कंकड़ है। फिर एक दुष्चक्र की बात को और समझना जरूरी है, विसियस सर्किल। यदि हम प्रेम देते हैं तो हमें बदले में प्रेम मिलता है, तब हम और भी प्रेम देने में सक्षम हो जाते हैं, तब हमें बदले में और अधिक प्रेम मिलने लगता है। और इसका ठीक एक विसियस सर्किल, दुष्चक्र। हम प्रेम नहीं देंगे, दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगे, वो भी सिकुड़ जाएगा, सिमट जाएगा, अपने हृदय के द्वार बंद कर लेगा, वो हमसे छीनने की कोशिश करेगा।
हम उससे भयभीत हो जाएंगे, वो हमसे भयभीत हो जाएगा और घृणा का लेन देन शुरू हो जाएगा। तो जैसे विशियस सर्किल होता है तो हमको समझ में आता है कि हम घृणा देंगे, गालियां देंगे, अपमान करेंगे तो हमको बदले में फिर यही मिलेगा, फिर हम रिस्पांस में वही देंगे, फिर और बढ़ के वही चीज लौट के मिलेगी। जैसा विशियस सर्किल होता है, इसका ठीक एक विपरीत शब्द बनाना चाहिए, डिक्शनरी में तो नहीं है पर एक शब्द होना चाहिए, ऑस्पिशियस सर्किल। जैसे दुष्चक्र है वैसे एक शुभ चक्र भी है। अगर हम निश्चिंत हो जाएं, भय छोड़ दें, साहस करें, अपने हृदय के द्वार खोलें, तो सामने वाला भी हिम्मत करता है, वह भी खुलता है, फिर प्रेम का आदान प्रदान शुरू होता है। हमारी तरफ से भी डर खत्म हुआ तो दूसरे की तरफ से भी डर खत्म होने की संभावना है। 100% में नहीं कह रहा, लेकिन संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हमारी तरफ से सद्भावना की तरंगें जाएंगी, काफी संभावना है दूसरे की तरफ से भी वही लौट कर आए। अब कोई बिल्कुल ही असंवेदनशील और दुष्ट प्रकृति का हो तो बात अलग, अन्यथा ऐसा होना स्वाभाविक है, यही होगा। तो एक शुभ चक्र बन जाता है जब हम पाते हैं कि दूसरे की तरफ से प्रेम की तरंगें आ रही हैं, हम और भी खुले हृदय के हो जाते हैं, हम और विश्रामपूर्ण, शिथिल, शांत, और ठीक वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी। तो दोनों तरफ से अच्छी भावदशा, अच्छी मनोदशा निर्मित हो जाती है। हमारे आसपास एक स्वर्ग निर्मित हो जाता है। तो नरक बनाने की कला और स्वर्ग बनाने की कला दोनों हमारे भीतर हैं। थोड़ी सी नासमझी है तो हम नरक पैदा कर लेंगे, और जरा सी समझदारी आ गई तो स्वर्ग पैदा हो जाएगा। इसी धरती पर अधिकांश लोग नरक में जी रहे हैं। बड़ी अपेक्षाएं हैं उनकी जो पूरी नहीं हुई, चोट ही चोट है हृदय में, घाव क्या चकनाचूर हो गए। लोग कहते हैं दिल टूट गया, बहुत लोगों का तो चकनाचूर पाउडर बन चुका है और वो दूसरों को भी पाउडर बनाने पर उतारू है। सावधान, दुनिया में बड़ा हिस्सा ऐसा ही चल रहा है, लेकिन हम सजग होकर इससे बच सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम भी उसी ढर्रे में चलेंगे। अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स होना सीखते हैं, थोड़ी चिंता छोड़ते हैं, थोड़ा अस्तित्व पे श्रद्धा और समर्पण का भाव लाते हैं। और भाव लाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कल्पना करनी है आपको, जरा देखो सब तरफ, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है सब अस्तित्व की तरफ से हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों इतने अहंकारी हुए जा रहे हैं? क्या हमारा जन्म हमारे सोचने समझने से हुआ? क्या हम ईश्वर के दफ्तर में कहीं एप्लीकेशन देने गए थे कि हमको पैदा कर दो? जन्म अपने आप हुआ, बड़े अपने आप हो गए, सांस अपने आप चल रही है, हृदय अपने आप धड़क रहा है, दिमाग अपने आप काम कर रहा है, भोजन अपने आप पच जाता है, नींद अपने आप आ जाती है, सुबह नींद अपने आप खुल जाती है। जो कुछ भी महत्वपूर्ण है जीवन में सब अपने आप हो रहा है। और हम मनुष्यों का ही क्यों, पशुओं का, पंछियों का, पेड़ पौधों का, कीट पतंगों का, सबका हो रहा है। लेकिन हमको अहंकार पकड़ लेता है, लगता है मैं कर रहा हूं। कई लोग आ जाते हो, कहते हैं कि आप कैसे कहते, सब प्रभु कर रहा है, हम अपनी दुकान नहीं चलाएंगे तो कैसे चलेगी, और नौकरी नहीं करेंगे तो आजीविका कैसे कमाएंगे, हम अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, अब ये बता दो ये बुद्धि कहां से आई?
और नहीं होती बुद्धि तो आप क्या कर लेते, ये भी बता दो। आपको ऐसी बुद्धि प्रकृति ने दी है कि आप दुकान चला सको, कि आप नौकरी कर सको, कि आपने पढ़ाई लिखाई की है, कोई खास प्रोफेशन अपनाया है, तो यह तो प्रकृति की देन है ना। प्रकृति ने अलग अलग प्राणियों को अलग अलग प्रकार की चीजें दी हैं। पेड़ों को जड़ें दी हैं कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं खड़े रहो, यहीं से सब कुछ मिल जाएगा, और उनको सब कुछ वहीं मिल रहा है। हजारों मील दूर से बादल आते हैं, बारिश करके चले जाते हैं। 10 करोड़ मील दूर से सूरज अपनी धूप भेज देता हो, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और जमीन से उनको रसायन मिल जाते हैं, खनिज मिल जाते हैं, उनका काम वैसे ही चल रहा है। पंछियों को पर दिए हैं कि उड़ो और अपना भोजन की तलाश करो, पंछी वैसा कर रहे हैं। पशुओं को 4 पैर दिए हैं मजबूत कि जाओ यहां वहां विचरो, अपने भोजन की तलाश करो। मनुष्य को बुद्धि दी है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, कि नौकरी करो, कि दुकान चलाओ, कि फैक्ट्री चलाओ। अगर एक भैंस फैक्ट्री नहीं बना सकती, क्या इसमें भैंस का कोई दोष है? तो फिर यह भी समझ लो, आपने फैक्ट्री बना ली है, इसमें आपकी कोई क्रेडिट भी नहीं है। प्रकृति ने जिसको जैसा क्षमताएं और संभावनाएं दी हैं वो वैसा कर रहे हैं। तो ये हमारा अहंकार कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इस पे जरा गौर करो कितना झूठा है। चीजें हो रही हैं, ये बात पक्की है, करने वाले हम नहीं हैं। कल ही मुझे एक फोन आया था कि मैंने रिटायरमेंट कर लिया है। मैंने कहा कर लिया है कि हो गया है? आपका बस चलता तो आप कभी ना करते। हम कहते हैं फलाना आदमी मर गया, हम ऐसे कहते हैं जैसे उसने कोई महान काम किया है। मरने की एक घटना है जो घट गई, कोई जानबूझ के थोड़ी मर गया। न जानबूझ के हम जिंदा थे, न हो सकते हैं, न जानबूझ के हम मर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। चीजें हो रही हैं इस बड़ी प्रकृति में, जैसे चांद घूम रहा है, सूरज चमक रहा है, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं, चीजें हो रही हैं, नदी बह रही है, बादल उड़ रहे हैं। किसी को अहम भाव नहीं है सिवाय मनुष्य के। और हम जरा सा भी सजग होकर गौर से देखेंगे, टटोलेंगे, तो हम पाएंगे कि ये तो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात है, इसमें तो कहीं कोई सच्चाई नहीं है। तब हमारे भीतर से अहंकार, अहम भाव गिरता है, और जब हमारे भीतर से गिर जाता है तो आश्चर्य कि फिर हम दूसरों को भी उस दृष्टि से ही देखते हैं। ओशो ने एक अंग्रेजी प्रवचन में बड़ी प्यारी कहानी कही है, दी एम्प्टी बोट प्रवचन माला में। चीनी कहानी है कि एक आदमी अपनी नाव में सुबह सुबह मछली मारने के लिए समुद्र में निकला है। कुहासा है, धुंध छाई हुई है, ठंड के दिन है, और दूर से वो देखता है कि एक नाव आ रही है। अब वो धुंधली धुंधली दिख रही, ठीक से दिख भी नहीं रहा, धुंध बहुत है, और इसकी दिशा में ही आ रही है। तो ऐसा लग रहा अगर वो और आगे आई तब तो टक्कर हो जाएगी इसकी नाव से। तो उसने चिल्ला के आवाज दी कि जरा देखो मेरी नाव यहां है, अपनी डायरेक्शन बदलो नहीं तो टक्कर हो जाएगी। लेकिन वो नाव फिर भी इसी दिशा में आती गई, और जो होना था वही हुआ, जोर की टक्कर हुई। नाव उलटते उलटते बची। इसने गुस्से में गालियां दी, लेकिन जब गौर से देखा तो उस नाव में कोई मल्लाह ही नहीं था। वो खाली नाव पानी के बहाव में, हवा के झोंके में आ रही थी। ये जो आवाज लगाया, चिल्लाया कि बचाओ, दिशा बदलो,
या इसने फिर गालियां दी। ये समझ रहा था कि कोई चला रहा है, और एक्चुअली खाली नाव थी, द एम्प्टी बोट। जब हमें अपने भीतर पता चल जाता है कि कोई चलाने वाला मैं नहीं है, यहां भी खाली नाव है, तब हमें सबके बारे में पता चल जाता है कि वो भी एम्प्टी बोट है। हवा के झोंके, पानी का प्रवाह, जिसको जहां ले जा रहे हैं, जैसा ले जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं। ना किसी का कोई दोष है, ना किसी का कोई श्रेय है। तो अहम भाव अपने भीतर ही खत्म नहीं होता, वो जो हमने दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रखा था वो भी गायब हो जाता है। हमें उनकी भी मजबूरी समझ में आती है कि वो भी लाचार हैं ऐसा होने के लिए। यहां करने वाला कोई है नहीं, अस्तित्व की मर्जी है। किसी के माध्यम से ऐसा करा रहा है, किसी के माध्यम से वैसा करा रहा है, किसी के माध्यम से कुछ और करा रहा है। जैसे यह अहम भाव खोता है, हम ब्रह्म भाव के प्रति सजग हो जाते हैं। क्योंकि दो ही चीजें हैं, या तो मैं हूं करने वाला, या फिर परमात्मा, अस्तित्व, या जो भी हम नाम दें, व्यक्ति या समष्टि। या तो संपूर्ण कुछ कर रहा है, हम सब उसके हिस्से हैं, या इंडिविजुअली हम करने वाले हैं। तो एक ढंग से तो हम जी के देख चुके कि मैं करने वाला हूं, और हम फिर दूसरों को भी मानते हैं कि वो भी करने वाले हैं। फिर हम हमारे सारे लड़ाई झगड़े इसी बात के, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों कहा, आपको ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। हम मान रहे हैं कि उसके भीतर भी कोई करने वाला है, क्योंकि हम अपने भीतर मान रहे हैं कि करने वाला है। जब हम पाते हैं कि हमारे भीतर भी कोई नहीं है करने वाला, हाँ चीजें हो रही हैं, फिर हम दूसरों को भी ऐसा ही जान लेते हैं। फिर उनके प्रति हमारी नाराजगी और आक्रोश भी खत्म हो जाता है। जरा सोचो, जब उस व्यक्ति को पता चला कि उस नाव में कोई मल्लाह नहीं है, उसको कितनी हंसी आई होगी कि मैं किसको गाली दे रहा था, किस पे नाराज हो रहा था, नाव की टक्कर हो गई, कोई है ही नहीं। इस कहानी को जरा अपने जीवन में देखना। निश्चित रूप से टक्करें हो रही हैं और हम नाराज हो रहे हैं, ये मान के कि वहां कोई है, और बुनियादी भ्रांति अपने भीतर की है। हम मान रहे हैं कि हमारे भीतर कोई है, तो पहले अपने भीतर टटोल लें। दूसरे के भीतर तो हम टटोल नहीं सकते, लेकिन अपने भीतर तो हम प्रवेश करके देख सकते हैं कि ये मैं कहां हूं, कौन हूं। और आज तक कभी किसी को इसका उत्तर नहीं मिला। ऐसा कोई भी नहीं मिलता जिसको मैं कह सकूं। हाँ, शरीर है, मन है, हृदय है, विचार हैं, भावनाएं हैं, चेतना है, लेकिन उसमें मेरा जैसा कहीं कुछ नहीं है। एक विराट चैतन्य है, उसमें कहां कहोगे कि ये मेरा, ये किसी और का। वो चैतन्य चैतन्य सब में वैसा ही है। तब जितनी नेगेटिव भावनाएं जिनका मूल अहम भाव है, बाकी सब इसकी शाखाएं हैं। हम जिनको कहते हैं ना षट्रिपुएं, वो सब इसकी शाखाएं हैं। जब मूल ही गायब हो गई, शाखाओं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो सब गायब हो जाती हैं। सब चीजें हास्यास्पद हो जाती हैं। जो हो रहा है देख के हम मजा लेते हैं। हर चीज में आनंद आता है। जो हो रहा है वही हो सकता था, इसलिए हो रहा है। फिर हमारी कोई धारणा नहीं रह जाती, कोई अपेक्षा नहीं रह जाती कि ऐसा हो कि वैसा ना हो, कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, ढकाने ने ऐसा क्यों किया। हम जानते हैं कि खाली नावें हैं, यहां से वहां हवाओं के थपेड़े में आ जा रही हैं। तब हम रिलैक्स होते हैं।
यदि मैं करने वाला हूं तब तो मेरे ऊपर भारी उत्तरदायित्व है और चिंता रहेगी मुझे, मैं कभी विश्राम पूर्ण हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी दुनिया है और मैं एक छोटा सा प्राणी, 8 अरब मनुष्यों में से एक। मैंने भारी जिम्मेवारी उठा ली, सबको सुधारना है, बदलना है। फिर तो चिंता ही चिंता होगी। हमारे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और टारगेट्स होंगे, उसमें से कुछ पूरा होने वाला नहीं, और अंत में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन होगा कि जो चाहा था वैसा कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। कंप्लीट फेल्यूर। ये एक ढंग है जीने का। एक दूसरा ढंग है जीने का जहां अहम भाव नहीं, ब्रह्म भाव, परमात्मा प्रमुख हो गया, अर्थात समष्ट अस्तित्व। मैं आपसे आग्रह नहीं कर रहा हूं कि आप आस्तिक शब्दावली का ही उपयोग करें। किसी को नहीं है पसंद ईश्वर और भगवान, छोड़ो। इतना तो पक्का है कि यह विराट अस्तित्व जो पिछले अरबों खरबों साल से है, चीजें हो रही हैं। जैसे ही वो निरअहंकारिता भीतर घटित होती है, शांति और प्रीति जन्म जाते हैं, भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि चिंता, जो कि भय का ही एक रूप है, कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, चिंता भय का ही रूप है। हम डरे हुए हैं, उस डरे हुए होने की वजह से हम सिकुड़े हुए हैं। अचानक वह खत्म हो जाती है, हम रिलैक्स होते हैं, फैलते हैं, विराट के संग जुड़ते हैं। हमारी प्रीति जो व्यक्तियों से जुड़ी थी वह और विकसित होकर समष्टि से जुड़ जाती है। याद रखना, विरोध में नहीं गए हम, जैसा कि तथाकथित साधु महात्मा जा रहे हैं। वो कह रहे थे साधारण प्रेम को छोड़ो, तब जाके ईश्वरीय प्रेम घटित होगा। और मैं कह रहा हूं साधारण प्रेम को समझो। तब वो फैलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, कंकड़ पत्थर दूर होने लगेंगे, शुद्ध शुद्ध कुंदन बच रहेगा। उसका नाम भक्ति है। तो प्रीति का परम रूप, विराट रूप, जहां अहंकार न बचा, भय न बचा, उसका नाम भक्ति है।